लंका में युद्ध आरंभ हो चुका था और मेघनाद ने लक्ष्मण पर शक्ति बाण छोड़ा। बीरघातिनी छाड़सी सांगी, तेजपुंज लछिमन उरलागी, मुरुछा भई शक्ति के लागे, तब चली गयो निकट भय त्यागे। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है? तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जाम्बवान ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे लाने के लिए किसको भेजा जाए? हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरणारविंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और संजीवनी बूटी औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ, मैं अभी लिए आता हूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण कालनेमी के घर आया। रावण ने कहा कि तुम कुछ भी करके हनुमान जी को रोको, नहीं तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दूंगा। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची। तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया और खुद एक मुनि के रूप में बैठ गया। हनुमान जी महाराज पर्वत पर पहुंच गए हैं और यहाँ हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह कपट मुनि श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पापरहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर पापी है। मेरा वचन सत्य मानो। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी पापी के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरुदक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। अब हनुमान जी को पर्वत दिखा है, लेकिन औषधि नहीं पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। जब हनुमान जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, श्री राम भाई भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने एक बाण मारा। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया, पर वे जागते न थे। वे मन में बड़े दुखी हुए और उनके नेत्रों में जल भर आया। वे बोले, यदि मन
वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। जो मोरे मन बच अरु काया प्रीति राम पद कमल अमाया तो कपि हो बिगत श्रम सूला। जौन मोह पर रघुपति अनुकूला। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। भारत जी के पूछने पर वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे, हाँ देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर धीरज धरकर बोले, मको जाने में देर होगी और सबेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार समान वचन बोले, आधी रात बीत चुकी है, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलतापूर्वक वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा? मैं माता को क्या उत्तर दूंगा? शिवजी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोगरहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदयम लाई प्रभु भिंटे भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि ब्राता। कपि पुनि बैत तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तभे ताहि लई आवा। भावार्थ, प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे ले आए थे। जय श्री राम।